जय माँ काली, ओम ग्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज से बड़े मंगलवार स्टार्ट हो चुके हैं। आज पहला बड़ा मंगलवार है और इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं इस महीने में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम रीडिंग की स्टार्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट रीडिंग पर जाना चाहते हो तो आप स्वाइप करके आगे बढ़ सकते हो, स्किप करके जो है आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है आज के दिन, 8 मंगलवार, आज आप संकल्प लो अपना कि मैं बाबा ये आराधना करूँगी या ये मंत्र जाप करूँगी। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी पाठ नहीं कर सकते हो या फिर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको सिर्फ चमेली का दीपक जलाना है, चमेली के तेल का, ठीक है। मैंने भी सामने चमेली का तेल ही रखा हुआ है, चमेली के तेल में मैंने दीपक यहाँ पर जलाया हुआ है। आपको क्या करना है, इस दीपक को सामने रख कर, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से इसकी जो आप देख रहे हो लौ सामने की तरफ है और मैं इस तरफ बैठी हूँ, तो आपको इसी तरीके से रखना है अपने मंदिर में या फिर जहाँ भी आप अपना ध्यान करते हो वहाँ रखना है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का ध्यान करना है। यकीन मानिए, आपके जब ये 8 मंगलवार कंप्लीट होंगे ना, आप खुद अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज देखोगे कि आप शॉक हो जाओगे। इसलिए ये छोटा सा है, कर सकते हो। लंबा नहीं बैठ सकते हो, लंबा ध्यान नहीं लगा सकते हो तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है 5 मिनट बैठो, 7 मिनट बैठो, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ तो मूवमेंट हो, कुछ तो आप आगे बढ़ो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाओ प्रभु पर। आप सोचोगे कि आपके मन में आप लगता होगा कि भाई दीदी हम जब ध्यान लगाते हैं तो चीज़ें बहुत सारी जो है माइंड में चलने लगती है। आपको कुछ नहीं सोचना है, प्रभु के चरणों के बारे में सोचो, प्रभु के चरणों की तरफ फोकस रखो और उसी चरण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करो। आप देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना शुरू होते हैं। एक्सपीरियंस है, इसी हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को, जैसी वरना जैसी आप लोगों की मर्जी वैसा ही आप लोगों के साथ होगा, ठीक है। और अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है तो उसको आज के दिन सिंदूर लगाओ। सिंदूर हनुमान जी का जो ऑरेंज वाला होता है, केसरी, उसमें चमेली का तेल मिक्स करके और उसके बाद लगाना। देखो जैसे मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ना चमक आ रही है, तो ये मैंने किया हुआ है पहले से ही। तो अब हम शुरुआत करेंगे। आज की जो टॉपिक रहेगा रीडिंग का वो रहने वाला है आप लोगों के लिए, हनुमान जी का मैं संदेश निकालूंगी, विशेष कृपा इनकी निकालूंगी आप लोगों के लिए। कुछ आपको अल्फ़ाबेट्स जो है स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। इन अल्फ़ाबेट्स का जो है पाइल 1 रहेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे राइट साइड में। तो बाकी पाइल 2 का मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कौन सा टाइम स्टैंड रहेगा। आप लोग ध्यान करो हनुमान जी का और देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में सोचो ताकि उसी हिसाब से आपको प्रभु जो है संदेश दे सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ काली, जय श्री हनुमान। बाबा इन लोगों के लिए मुझे बताइए कौन सा संदेश आप इन लोगों को देना चाहते हैं। जय श्री राम। ध्यान कीजिए बाबा का, ध्यान कीजिए अपनी समस्याओं का। जय जय श्री राम। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे संदेश मेरे पास निकल कर आए हैं, यानी कि इस फाइल के अंदर दिल से जुड़ी समस्याओं वाले लोग बहुत अधिक हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले कुछ लोगों को लगता है कि उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके कंधों में इतना दर्द है कि वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई है। पहला भगवान का संदेश ये है, पहला हनुमान जी का संदेश आप लोगों के लिए है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट पाइल वाले जो लोग हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप आप लोगों के पार्टनर्स के साथ अभी एंड नहीं हुआ है। अभी वो सही समय नहीं है ख़त्म होने का, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें उस सामने वाले व्यक्ति को फेस करनी है जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने फेस करी है। अभी इस रिलेशनशिप का एंड नहीं है। जिस तरह की चालबाजी, जिस तरीके से उसने दिमाग के साथ आप लोगों के साथ खेला, अभी तो उसके सामने भी वो चीज़ें आना बाकी है, यानी कि कर्मों का खेल।
प्रभु आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। जो पीड़ा, दर्द, जो घुटन आप लोगों ने महसूस की, जो अकेलापन आप लोगों ने महसूस किया, अभी वो सब चीज़ें उस व्यक्ति को भी सहनी पड़ेंगी। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, घबराना नहीं है किसी भी कीमत पर। जो होगा बहुत अच्छा और सही तरीके से होगा। अभी की जो सिचुएशंस है वो भी प्रभु के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है। हो सकता है आप लोगों को बहुत शिकायतें हों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मन में मन मुटाव हो कि मैं तो इतना सब कुछ किया, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, बट मेरे साथ क्या हुआ। आपको विश्वास रखना है उन दिव्य शक्तियों पर जिनकी आप आराधना करते हो, प्रभु श्री राम पर, हनुमान जी पर आपको विश्वास रखना है। कलयुग के जो देवी देवताएं हैं उन सब पर आपको विश्वास रखना है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। और इस मैसेज के अकॉर्डिंग भी जिस भी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उस व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल प्राप्त होंगे। तब जाकर आप लोगों का रिलेशन, आप लोगों का जो साथ है वो एंड होगा। लेकिन अभी एंडिंग फेज नहीं है। अभी का जो फेज है वो स्ट्रगल टाइम है। अभी का फेज है पीड़ा लेने का फेज, पीड़ा देने का फेज। यानी कि आप भी पीड़ा में हो और अभी सामने वाला व्यक्ति नहीं है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये रिश्ता आप लोगों का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो नंबर्स है, 9 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, यानी कि हनुमान जी को और माँ काली को भी। इसीलिए न्याय जब तक नहीं होता आप लोग डटकर खड़े रहो, हिम्मत बनाकर रखे रखो। आप लोगों के साथ न्याय भी होगा और आप लोगों को आपके सब्र का फल भी प्राप्त होगा। कुछ लोगों के शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो आने वाले 3 से 9 दिनों के भीतर आपको आराम मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो बाबा का कहना है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। स्पेशली बोलने का जो आप लोगों का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो चुका है। आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जैसी सिचुएशंस क्रिएट हुई है इसने आपके अंदर एक भय बिठा दिया है, ये ना एक डर बिठा दिया है, जिसकी वजह से आप अपनी बात नहीं रख पाते हो किसी के सामने। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो चुके हो जो सिर्फ ये, जिसको ऐसा फील नहीं होता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है और जैसे घुटने नहीं टिक जाते, वैसा सा सीन मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बाबा कह रहे हैं कि आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि स्वागत करो हर चीज़ का बाहें खोल कर, वैसा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो छत पर जाकर अपनी आर्म्स को खोलकर और महसूस क्या करो। आपको लगेगा दीदी आसपास वाले लोग देखेंगे, अरे तो रात में चले जाओ छत पे जाके, ठीक है। आराम से खोलो, माँ प्रकृति को गले लगाओ, उस हवा को गले लगाओ जो पवन पुत्र, आपको पता है हनुमान जी का नाम पवन पुत्र भी है, ठीक है। तो वो हवा को, उसको महसूस करो कि बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखो, जैसे ये व्यक्ति माँ प्रकृति की गोद में है, दिख रहा है आपको कितने सुकून में और कितने फोकस के साथ। इसका फोकस सिर्फ एक ही है। तो इस तरीके से आपको खुद को भी बनाना है। बाबा चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति बनो जो खुद के ऊपर फोकस रखे, जो खुद को प्रायोरिटी दे, खुद को प्राथमिकता दे। और बाबा का कहना ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। हमेशा दिल की सुनोगे तो चोट खाओगे। दिल की सुनो, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है। अगर आप हर चीज़ में दिल का फैसला सुनोगे, दिल की बात मानोगे, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है तो वो उस व्यक्ति से सामने क्लियर कहो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। पसंद नहीं है तो नहीं है, ना का मतलब सिर्फ ना। अपनी ना को सिर्फ ना बनाकर रखो। ज़्यादा ये मत सोचो कि उसका कैसा, उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, वो तो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी। अरे आप लोग भी तो बुरा मान रहे हो ना, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अपने ऊपर ध्यान देने योग्य है। बाबा के ये जो संदेश है ये आप लोगों के लिए है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, मुझे एक कार्ड और दीजिए। क्या करना चाहिए इनको? जो मैंने आज रेमेडीज़ बताई है ये ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। मुझे एक संदेश दीजिए। देखो
ये होता है आप लोग कितने लकी हो। मैं सच में मतलब आई एम रियली मतलब मैं बहुत खुश हूँ यार। मैंने कहा आत्मविश्वास जगाए, ये चीज़ आपको बोली। आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें ही आपकी जीत छुपी है। मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाना है। आप अपने घर में जो प्रतिमा है उसको सिंदूर चढ़ाओ, चमेली का तेल चढ़ाओ और हनुमान जी का जो सीधा कंधा है उस पर से टीका लेकर आप लोगों को अपने माथे पर लगाना है। वीर हनुमान जी का मैसेज ये होता है। कितनी लकी पाई लो आप लोग जिसने भी इसका चयन किया है। सच में मैं मतलब मैं बड़ी खुश हो गई भाई। आप लोग खुश हुए हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट आई एम सो हैप्पी। तो चलिए अब हम मूव करेंगे सेकंड पाइल की तरफ। सेकंड पाइल तो आपका अल्फ़ाबेट होगा इसमें, ठीक है, अपने नाम का पहला अक्षर आप लोगों का। तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं वीर हनुमान बाबा दादा जो भी आप जिस भी नाम से बाबा को बुलाते हो, इनका क्या संदेश है आप लोगों के लिए। जय जय श्री राम, जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय श्री हनुमान। चलिए यहाँ पर मेरे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स विद द हाई प्रिस्टेस। चलिए कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को अच्छे से। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करूं तो आप लोगों के मन में ये चिंतन है कि आप कहीं पवित्र स्थल पर जाने का विचार बना रहे हो, लेकिन कुछ भी समस्याओं के कारण आप उस पवित्र स्थान पर नहीं जा पा रहे हो। तो यहाँ पर हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको ट्राई नहीं करना है। ये संदेश है आप लोगों के लिए। आने वाले अगस्त के आसपास आप लोग ट्राई करो जाने का, वो ज़्यादा अच्छा योग बनेगा आप लोगों के लिए घूमने का, फिरने का और पवित्र स्थल पर जाने का। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है अब कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर चुकी है, इतनी ज़्यादा समस्याएं मेरे जीवन में हो चुकी हैं कि मैं कुछ भी समेट नहीं पा रहा हूँ। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है और उसी के हिसाब से बाबा ने आपको संदेश भी दिया है कि देखो, जब आपने एक चीज़ नोट करी हो कि एक बकेट होती है, बकेट में अगर गंदा पानी भरा हुआ है तो जब तक हम या तो उसे पूरा उठा के खाली कर दें, और अगर हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उसे पूरा उठा के खाली करें तो हम उसमें साफ पानी भरते जाते हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी आसपास निकलता रहता है। वैसा ही होता है। तो वही सिचुएशन यहाँ भी निकल कर आई है कि आप लोगों के जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए ऐसी घटनाओं का घटित होना बहुत आवश्यक है जो आपके जीवन से नेगेटिव चीज़ें बाहर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाहर निकल जाए। चाहे नेगेटिव इंसान हो, चाहे नेगेटिव एनर्जीज़ हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर बाबा बोल रहे हैं कि उन व्यक्तियों के जाने से आपको दुख बहुत हुआ है, आपको ज़रूर ये चीज़ें महसूस हुई है कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक तरीका है आप लोगों के जीवन को साफ सुथरा बनाने का, और आप खुद ब खुद अपने अच्छे कर्म करो, इसलिए आपकी संगत को सुधारने का। आपने भी नोट किया होगा कई बार आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से इन्फ्लुएंस हो गए हो जिनकी वजह से आप खुद ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए जो आपको लगता था कि यार वो तो मेरा कैरेक्टर कभी भी नहीं था, या मैं तो कभी ऐसा क्या सोच ही नहीं सकती, है ना। कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत चीज़ों से, गलत व्यक्तियों से, तो उनको ईश्वर ने, बाबा ने आप लोगों की ज़िंदगी से दूर किया है। तो इस चीज़ को आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी एनर्जी मेरे पास ये भी निकल कर आई है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कि आने वाली घटनाओं के बारे में सबसे पहले आपको आभास हो जाए। स्पिरिचुअलिटी में तो बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप जितना जप तप करेंगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि आप जब भी कोई जप तप करते हो, जब भी कोई नियम बनाते हो अपने लिए, उस वक्त आपको किसी अन्य अजनबी इंसान से बातचीत नहीं करनी है। क्या समझे? इसका मतलब एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। अगर मैं आज से कोई पूजा पाठ शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति से बात नहीं करूँगी,
किसी और व्यक्ति का कोई भी ऐसी एनर्जी को मैं अपने पूजा पाठ में एंटर नहीं होने दूंगी जो मुझे तकलीफ़ दे सकती है या फिर जो मेरी एनर्जीज़ को सोक कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पर मैं पवित्र एनर्जी में हूँ, मैं जाप कर रही हूँ, मैं जप तप कर रही हूँ, मैं पाठ कर रही हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ। ठीक है, तो कई बार हमारे जप तप को डिस्टर्ब करने के लिए भी ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में एंटर करते हैं, ताकि हम वो अपना जो एक पवित्र बॉक्स है ना वो भर ही ना सके। इसलिए अजनबी व्यक्तियों से आपको क्या करना है, मौन धारण करना है और अपने पूजा पाठ जप तप के बारे में अपने गुरु के अलावा आप लोगों को किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी भी कीमत पर। चाहे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं तो हम बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लगते हैं, है ना, कि हाय मेरे को तो देखो हनुमान जी दिखे, हाय मेरे को तो हनुमान जी ने ये बोला था, माँ काली ये बोल रही थी, ऐसे कह रही थी। तो ये चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अच्छा होगा कि आप एक लोग डायरी बना लो और उसमें ये चीज़ लिख लो, फिर उस मैसेज को कनेक्ट करके अपने जीवन में देखो कि वो मैसेज जो माँ ने कहा था वो कहाँ जाकर और किस परिस्थिति में आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है। तभी तो आप लोग अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, है ना। दूसरी एनर्जी निकल कर ये आ रही है कि अभी करंट में जो भी सिचुएशंस आप लोगों के साथ घटित हो रही है, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन किसी से बातचीत करने का मन नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि किसी के पास कोई ऑफ़र है, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है बट आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो बाबा का इशारा है कि उस व्यक्ति के ऑफ़र को स्वीकार करो। वो व्यक्ति आपके लिए ही बना है और वो व्यक्ति आप लोगों को वो सारी खुशियाँ देगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंगल है, अकेला महसूस करते हैं, जीवन में कोई भी नहीं है, ना तो कोई खुद को पसंद कर रहा है, ना तुम लोग किसी को खुद पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पर आने वाले 1 महीने में बाबा आप लोगों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजेंगे जो आपको सुख दुख में साथ देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे शादी होगी, ठीक है, लेकिन कोई शादी हो भी सकती है और नहीं भी, बस ये एक माध्यम बन के आएगा जो आपको खुश रखेगा, जो आपको दुखी नहीं होने देगा किसी भी कीमत पे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। अब मैं एक मैसेज और निकालूंगी आप लोगों के लिए। जय श्री राम। बाबा मुझे एक मैसेज और दीजिए इन लोगों के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्लीं कालिकाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे एक मैसेज और दीजिए मुझे। जय श्री राम। यहाँ पर आपके लिए सबूरी का मैसेज निकल कर आया है। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखें, सही समय आने वाला है। धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और पीले फूल अपने गुरु को अर्पित करें। ये आपको आज से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। विश्वास रखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के जीवन में रेजोनेट करेंगी। तो अब मैं चलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये रीडिंग और बाबा के मैसेजेस, ठीक है। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ पर विश्वास रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए। जय माँ काली।